सलामकुम। अच्छा, हमने जो लास्ट जो रिकॉर्डिंग थी 20 की, इसमें मैंने कहा था अगर कोई चीज़ रह जाएगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। अच्छा, एक और चीज़ ये होती है जैसे कि कोई भी अगर पेरेंट कंपनी है, ठीक है, अगर उसकी कोई सब्सिडरी है और फिर उस सब्सिडरी की कोई भी एसोसिएट है, ठीक है, इनके दरमियान भी अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस हो रही होगी तो वो भी रिलेटेड पार्टी कहलाई जा रही होगी, ठीक है, क्योंकि सब्सिडरी के पास भी एक तो एसोसिएट की होल्डिंग आ रही है 25%, फिर पेरेंट के पास सब्सिडरी के अंदर होल्डिंग है और एक तरीके से इनडायरेक्ट उसकी एसोसिएट है। जो भी इनके दरमियान ट्रांजेक्शन्स हो रही होगी वो रिलेटेड पार्टी कहलाई जा रही होगी। सिमिलरली अगर इनका कोई सब्सिडरी के पास जॉइंट वेंचर है तो वो भी उनके दरमियान भी अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही होगी तो वो भी रिलेटेड पार्टी कहलाई जा रही होगी। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर ये कि हमने लेक्चर्स में पिछले पढ़ा था कि अगर किसी जैसे कोई भी एंटिटी है वो अंडर सेम पेरेंट के कंट्रोल आ रही है, किसी बंदे के कंट्रोल आ रही है, तो वो ट्रांजैक्शन उनके दरमियान जो भी होगी वो रिलेटेड पार्टी कहलाई जा रही होगी। तो एक इशू ये आ रहा होता है कि जैसे कि अभी ये पेरेंट है, इसके पास एक सब्सिडरी है, एक इसके पास एसोसिएट है, मतलब इसके पास 50% या 51 कह लें आप पर्सन होल्डिंग है और इसके अंदर 25% होल्डिंग है। तो इसमें ये है कि अगर पेरेंट के पास सब्सिडरी है, मतलब एक इसके पास एक में कंट्रोल है और एक के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो अगर इनके दरमियान अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही होगी तो वो तो रिलेटेड पार्टी होगी। अच्छा, इशू ये आता है जैसे एक पर्सन है, उसके पास एक एसोसिएट, दोनों एसोसिएट है, एक के अंदर उसके बाद 20% होल्डिंग है, एक के अंदर भले 25% होल्डिंग है, लेकिन दोनों एसोसिएट है। अगर इनके दरमियान कोई ट्रांजेक्शन हो रही होगी तो वो रिलेटेड पार्टी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि रिलेटेड पार्टी होने के लिए अगर किसी बंदे के पास दो कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब एसोसिएट है, उसके बाद 20% होल्डिंग, 25% होल्डिंग जो भी है, लेकिन एक कंपनी के ऊपर उसका कंट्रोल होना चाहिए। एक और दफा बता देता हूँ, अगर कोई बंदे के पास दो कंपनी के अंदर 20% होल्डिंग और मोर है, मतलब वो उसकी एसोसिएट है, तो उनके दरमियान जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो रिलेटेड पार्टी इसलिए नहीं होगी क्योंकि रिलेटेड पार्टी होने के लिए एक अगर पर्सन के पास एंटिटी है, एक के अंदर लाजमी उसके पास कंट्रोल होना चाहिए, मतलब ये वाला केस होना चाहिए, ठीक है। ये बात थी जो मुझे आपको एक बतानी थी। अच्छा, अब हम कर लेते हैं सवाल, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर लिखा हुआ है कंसिडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। मिस्टर पी कंट्रोल्स एंटिटी ए, ये एक एंटिटी ए है और एक एंड इज एबल टू एक्सर्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर एंटिटी बी, मतलब एक के ऊपर उसका कंट्रोल है, एक के ऊपर उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? फॉर ईच सिचुएशन एक्सप्लेन वेदर और नॉट एंटिटी ए एंड एंटिटी बी आर रिलेटेड पार्टीज। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं कि जो एंटिटी ए है और जो एंटिटी बी है वो रिलेटेड पार्टीज है कि नहीं। अच्छा, इसमें दो सिनेरियो थे, एक और ए और बी। पहला ए देख लेते हैं। अच्छा, पी के पास एंटिटी ए की 70% होल्डिंग है, तो हमने जो IS 24 के अंदर रूल्स पढ़े थे ए के अंदर कि कोई पर्सन कोई एंटिटी से रिलेटेड होगा, मतलब वो एंटिटी जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उससे अगर कोई भी ट्रांजैक्शन उसकी दरमियान किसी बंदे के साथ हो रही है तो वो रिलेटेड पार्टी होगी अगर तो उस बंदे का उस पर कंट्रोल है, ज्वाइंट कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, की मैनेजमेंट पर्सनल है। अब इधर मिस्टर पी के पास एंटिटी ए की 70% होल्डिंग है, तो मतलब इसका कंट्रोल है, तो मिस्टर पी और एंटिटी ए रिलेटेड पार्टीज हैं। सिमिलरली मिस्टर पी के पास एंटिटी बी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, इसका मतलब मिस्टर पी और एंटिटी बी भी रिलेटेड पार्टीज हैं। अच्छा, अब हमें देखना है कि एंटिटी ए और एंटिटी बी रिलेटेड पार्टीज हैं कि नहीं। अभी जो हमने पीछे रूल पढ़ा था वो यहाँ अप्लाई हो रहा है, क्योंकि अभी जैसे कि अब मिस्टर पी है, ठीक है, अब इसके पास एक तो एंटिटी ए है, एक एंटिटी बी है, इसके पास इसकी 70% होल्डिंग है, इसके पास बी की 30% होल्डिंग है, तो इनके दरमियान ट्रांजैक्शन अगर होगी तो ये रिलेटेड पार्टी कहलाई जा रही है कि नहीं, तो हमारा ये सवाल है। तो
क्योंकि ए के ऊपर इसका 70% होल्डिंग है, मतलब इसके ऊपर इसका कंट्रोल है, जो मैंने पीछे बात बताई। और एक के ऊपर भले पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो अब क्योंकि ये अंडर एक ही बंदे के अंदर आ रही है, एक के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, एक के ऊपर कंट्रोल है, तो इनके दरमियान अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो वो रिलेटेड पार्टी होगी। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे कि ए एंड बी आर रिलेटेड पार्टीज। ठीक है मेरे भाई। अच्छा जी, अब आता है क्वेश्चन इसका पार्ट बी। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, मिस्टर पी की एंटिटी ए के अंदर 25% होल्डिंग है और एंटिटी बी के अंदर 30% होल्डिंग है, मतलब दोनों के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, दोनों उसकी एसोसिएट है। तो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं मिस्टर पी से रिलेटेड अगर हम इसको कहें तो एज मिस्टर पी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर बोथ द एंटिटी, तो मिस्टर पी और ए के लिए तो रिलेटेड पार्टी है, मिस्टर पी और एंटिटी बी रिलेटेड पार्टीज कहलाई जाएगी। अगर इनके दरमियान कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो रिलेटेड पार्टीज होगी। अभी हमने पीछे एक रूल पढ़ा था कि अगर दोनों ही एसोसिएट हैं, मतलब किसी भी कंपनी के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब ना एंटिटी ए के ऊपर उसका कंट्रोल है ना एंटिटी बी के ऊपर उसका कंट्रोल है, तो अगर इनके दरमियान कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही होगी फिर वो रिलेटेड पार्टीज कहलाई नहीं जा रही होगी। अगर इनके दरमियान कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो रिलेटेड पार्टी नहीं होगी। तो हम इसमें ये कह सकते हैं मिस्टर पी है भाई ये, और एंटिटी ए रिलेटेड पार्टीज हैं, सही है। सिमिलरली मिस्टर पी और एंटिटी बी भी रिलेटेड पार्टीज है, बट A and B are not related parties। माजरत है भाई थोड़ी राइटिंग के लिए, बिकॉज मिस्टर P does not control any entity। सही है मेरे भाई। अब ये सवाल हो गया है, आप चाहे तो उसको एक दफ़ा खुद से भी सोच के, खुद से भी अटेम्प्ट करके, लेक्चर सुन के, इसका जो मैंने पीछे समझाया वो समझ के फिर खुद आप एक दफ़ा इसको खुद कर लिएगा तो शायद और बेहतर हो जाएगा आपके लिए। सही है। आप लोग देख रहे हैं वीडियो तो पहले आप खुद से क्वेश्चन पढ़ लें ताकि फिर मैं ये सवाल करूं। अच्छा, इसके अंदर क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। मिस्टर पी के पास 100% होल्डिंग आ रही है एंटिटी ए की, और ये एंटिटी बी के की मैनेजमेंट पर्सन है, तो आपके दिमाग में वो ए की बातें आ जाना चाहिए जो हमने रूल ए पढ़ा था पर्सन से रिलेटेड। और फिर एंटिटी बी की सी पे 100% होल्डिंग है, सही है। अच्छा, मिस्टर पी own all of the issued share capital of entity A। He also is a member of the key management personnel of entity B। In turn, owns all of the issued share capital of entity C। Discuss the related party relationship arising from the above structure। अच्छा, पहली बात इसके अंदर तो हम क्या देख सकते हैं, अब इसमें हमें क्या करना है, जितने पॉसिबल रिलेटेड रिलेशनशिप है, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है, वो बताने हैं, डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते भाई, मिस्टर पी और एंटिटी ए, क्योंकि अब आपको इतना आ जाना चाहिए कि भाई मिस्टर पी के पास एंटिटी ए की 100% होल्डिंग आ रही है, मतलब इसके पास एंटिटी ए का कंट्रोल है। तो एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन एंटिटी ए एंड मिस्टर पी will be considered as related party। अच्छा, अब हमने देखना है मिस्टर पी और एंटिटी बी, क्योंकि हमने रूल ए में पढ़ा था पर्सन रिलेटेड से कि अगर कोई भी पर्सन या उसका क्लोज फैमिली मेंबर जो रिलेटेड होगा रिपोर्टिंग एंटिटी से, अगर वो उस कंपनी का या उसकी पेरेंट कंपनी का की मैनेजमेंट पर्सनल होगा, जैसे कि हमने समझा था डायरेक्टर वगैरह, तो एज
एंटिटी बी का अब वो की मैनेजमेंट पर्सनल है, तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बिटवीन मिस्टर पी और एंटिटी बी हो रही होगी तो वो भी की मैनेज ओ रिलेटेड पार्टी कहलाई जा रही होगी। मिस्टर पी एंड एंटिटी बी भैया, तो ये भी रिलेटेड पार्टी कहलाई जा रही होगी। अच्छा, अब पहले हम देख ले कि भाई ए और बी के रिलेटेड है कि नहीं, क्योंकि ए के ऊपर उसका कंट्रोल है और बी के अंदर वो खुद की मैनेजमेंट पर्सनल है, तो ये भी रिलेटेड पार्टीज होंगी। मिस्टर ए ओ सॉरी एंटिटी ए एंड बी आर रिलेटेड, क्योंकि ए के ऊपर उसका कंट्रोल है और बी का वो की मैनेजमेंट पर्सनल है। सही है। अब हमें देखना है कि भाई अब मिस्टर पी और एंटिटी सी का क्या ताल्लुक है, क्योंकि मिस्टर पी भाई साहब जो है वो जो उनकी पेरेंट कंपनी है, एंटिटी सी की जो पेरेंट कंपनी है जो कि है एंटिटी बी, क्या कहा मैंने, एंटिटी सी की जो पेरेंट कंपनी है एंटिटी बी, उसका जो की मैनेजमेंट पर्सनल है वो मिस्टर पी साहब हैं। तो एनी ट्रांजैक्शन अगर एंटिटी सी और मिस्टर पी के दरमियान अगर हो रही हो, क्योंकि वो एंटिटी बी के अंदर की मैनेजमेंट पर्सनल बन के बैठे हुए हैं, तो अगर उनके दरमियान कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो भी रिलेटेड पार्टी कहलाएगी, क्योंकि मिस्टर बी के अंदर एंटिटी बी के अंदर वो की मैनेजमेंट पर्सनल बन के बैठे हुए हैं। अगर आप रिवाइज करेंगे तो हम ए के अंदर चले, हम जो रूल ए पढ़ा था पर्सन से रिलेटेड, कि कोई भी बंदा या उसका क्लोज फैमिली मेंबर रिलेटेड पार्टी कहलाए जाएगा अगर वो उस एंटिटी के जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है उसके ऊपर उसका कंट्रोल हो, ज्वाइंट कंट्रोल हो, एसोसिएट हो, या फिर वो की मैनेजमेंट पर्सन उस एंटिटी का हो या उसकी पेरेंट कंपनी का हो। तो ये मैंने आपको एक वापसी वो बैक रिवाइज भी करा दी वो बात, और ये आपकी इससे रिलेटेड हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई मिस्टर पी एंड ओ सॉरी मिस्टर पी एंड एंटिटी सी आर रिलेटेड एज मिस्टर पी is the key management personnel of entity C के of entity C's parent company। ठीक है मेरे भाई। अब एक रिलेशनशिप इसके अंदर बचता है, वो क्या बचता है कि भाई वेदर ए एंड सी आर रिलेटेड और नॉट, क्योंकि मिस्टर पी साहब ए को कंट्रोल करते हैं और एंटिटी बी के की मैनेजमेंट पर्सनल है। तो एस क्योंकि वो पेरेंट कंपनी, क्योंकि वो एंटिटी सी के जो पेरेंट कंपनी है उसके की मैनेजमेंट पर्सनल है, तो फिर इस वजह से कोई भी ट्रांजैक्शन बिटवीन एंटिटी ए हो रही हो और एंटिटी सी हो रही हो तो वो रिलेटेड पार्टी कहलाई जा रही होगी, क्योंकि एंटिटी बी साहब या एंटिटी बी जो है उसकी 100% होल्डिंग है सी के ऊपर, और मिस्टर पी की जो 100% होल्डिंग है वो ए के अंदर है। तो ऑल टुगेदर अगर हम कहें तो भाई इन सब का एक दूसरे से रिलेटेड पार्टी का रिलेशनशिप आ रहा है। तो जो भी ट्रांजैक्शन अगर सी और ए के दरमियान होगी तो वो भी रिलेटेड पार्टी होगी, क्योंकि मिस्टर पी की ए पे 100% होल्डिंग है और एंटिटी बी के अंदर वो की मैनेजमेंट पर्सनल है, और एंटिटी बी की 100% होल्डिंग है ऑल टुगेदर, मतलब उसका ही पूरा कंट्रोल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ए एंड सी आर ऑल्सो रिलेटेड पार्टीज।
तो यहाँ पे आपके जो कुछ सवाल थे मैंने आपको उससे भी समझा दिया, और मैंने एक लेक्चर भी पूरा IS-24 का आपको समझा दिया। फिर भी अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का इशू हो तो आप कमेंट के अंदर बता देगा, या मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी नंबर अवेलेबल है आप उस पर मुझे कांटेक्ट व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देगा, जिससे भी रिलेटेड आपको कोई इशू